इजराइल और हमास के बीच जंग के 1 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। वहाँ पर लाशों का ढेर बचा है, बिखरी हुई इमारतें बची हैं, शमशान घाट बन चुके अस्पताल हैं, सहमे लोग हैं और अपने आशियाने को खो चुकी पथराई आंखों में उदासी बची है। यही पूरे फ़िलिस्तीन की हकीकत है। 7 अक्टूबर को फ़िलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। कई शहरों पर हमले में इजराइल के 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। उसके बाद से इजराइल के हमलों में करीब 12,700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों फ़िलिस्तीनी इजराइल पर हमले में भोजन, दवाइयाँ और ईंधन की कमी के चलते शरण मांग रहे हैं। इजराइल द्वारा गाजा के अंदर अस्पतालों पर हुए हमलों की दुनिया में तीखी आलोचना भी हुई। हमास ने फिलवक्त 237 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया। इजराइल ने अब तक उनको छुड़ाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो नाकाफी रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद से शुरू होती है पलटवार की सियासत। इस युद्ध को रोकने के लिए अब तक सारे प्रयास नाकाफी ही साबित हुए हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने मानवीय संवेदना को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई। उन्हीं में से एक तस्वीर थी अल अहली अस्पताल में रॉकेट से हमला। गाजा के अस्पताल पर एयर स्ट्राइक ने कमोबेश 500 लोगों की जान ले ली। इस हमले में बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए। हमास और इजराइल दोनों ने इस हमले के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया। निंदा दुनिया के सभी देशों ने की, सभी संगठनों ने की, लेकिन हमला किसने किया इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। लोग अस्पताल में यही उम्मीद लेकर जाते हैं कि उनकी जान बचेगी, लेकिन किसको उम्मीद थी कि वही जगह उनके लिए कब्र बन जाएगी। सैकड़ों लोगों की मौत ने मानवीय संकट उत्पन्न कर दिया। लोग अपना घर बार छोड़कर राहत कैंप में रहने को मजबूर हो गए। इस पूरे में प्रश्न उठने लगा यूएन की भूमिका पर। यूएन और डब्ल्यूएचओ ने हमास के प्रति हमदर्दी दिखाने पर यूएन में इजरायली राजदूत गिलाद एर्दान ने सवाल किए। उन्होंने कहा कि यूएन के अधिकारियों के पास आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे देश को फटकार लगाने की कोई विश्वसनीयता नहीं है। कई सवाल उभरने लगे हैं। इस युद्ध के शुरू होने के बाद एक बार फिर वैश्विक संस्था की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि आखिर हमास इजराइल युद्ध के बाद यूएन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। लड़ाई शुरू होने के बाद यूएन और मानवतावादी संगठनों ने कई कदम उठाए। रूस यूक्रेन संघर्ष में इसकी भूमिका पर आंच क्यों आई, यूएन की जिम्मेदारी क्या होती है, ये किस लिए बना, क्या यूएन की इस नीति पर इतिहास उसे कभी माफ़ करेगा। याद रहे, गाजा की निरीह लाशें और अपने कत्ल का हिसाब आज नहीं तो कल ज़रूर मांगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।